महाभारत में अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की कथा से हम सभी भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार उसने अपनी माँ की कोख में ही कौरवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य की सहायता से रचे गए चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था और अपने युद्ध कौशल से कौरवों सहित समस्त बड़े बड़े योद्धाओं को चकित कर दिया था। इस छोटी सी कथा में बच्चों की परवरिश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे के मानसिक विकास और व्यक्तित्व निर्माण का कार्य माँ की कोख से ही प्रारंभ हो जाता है और शुरुआती 5 वर्षों में उसकी मानसिक क्षमता का लगभग 90% विकास हो जाता है। कोई भी शिशु अपने पूरे जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल करेगा, उसके भविष्य की दिशा क्या होगी, यह सब काफ़ी हद तक उसके जन्म के शुरुआती 5 वर्षों पर निर्भर करता है। ऐसे में बच्चों के पालकों, विशेष रूप से माँ को गर्भधारण के समय से ही अपने खान पान, जीवन शैली, विचार, संगत और आदतों को बहुत समझदारी से चुनना चाहिए। माँ किस प्रकार का भोजन कर रही है, किस प्रकार का साहित्य पढ़ रही है, कौन सी फिल्में देख रही है, आदि बातों का सीधा असर उसके शिशु पर पड़ना निश्चित है। इस संदर्भ में चिंता का सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा है स्मार्टफोन और गैजेट्स का बेतहाशा बढ़ता उपयोग। स्मार्टफोन की भूमिका मानव जीवन में इतनी बढ़ चुकी है कि उसे मानव शरीर का अभिन्न अंग कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निसंदेह स्मार्टफोन ने मनोरंजन, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय क्रांति ला दी है और तमाम सुविधाओं को मानव की उंगलियों पर लाकर रख दिया है। परंतु इसके साथ ही स्मार्टफोन के नकारात्मक और गंभीर दुष्प्रभावों को भी नकारा नहीं जा सकता। मानव की सुविधा के लिए लगातार स्मार्ट होते इस फोन ने मानव को ही अपना गुलाम बनाकर शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु बना दिया है। घंटों फोन में समय व्यतीत करने वाले युवा शारीरिक रूप से तो निष्क्रिय हुए ही हैं, साथ ही दिमागी कसरत और चिंतन के स्तर का भी ह्रास हुआ है। आज 23+19 को जोड़ने के लिए स्मार्टफोन में कैलकुलेटर और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जैसे आसान सवालों के लिए गूगल सर्च करते हुए चारों तरफ युवाओं को देखा जा सकता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने मस्तिष्क पर जोर डालना ही छोड़ दिया है। यह बड़ा ही हास्यास्पद और शोचनीय है। स्मार्टफोन की ये लत इस हद तक बढ़ गई है कि अधिकांश लोग सुबह उठते ही वॉशरूम जाने से पहले या फिर वॉशरूम में ही बैठे बैठे अपना फ़ोन चेक करते हैं और सुबह की मानसिक शांति के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ भी चिंता का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि स्मार्टफोन की इस नशीली आदत का शिकार 0 से 5 वर्ष के बच्चे भी होने लगे हैं। हमने आसपास ऐसे बच्चों की बड़ी संख्या देखी है जिनको फ़ोन में कार्टून लगाकर ना दिया जाए तब तक आप उन्हें चम्मच से पौष्टिक आहार नहीं खिला सकते। माताएं बड़े गर्व से बोलती हैं, मेरा बेटा खाना खाता ही नहीं है जब तक उसे फ़ोन हाथ में नहीं दूं। इस प्रकार अनजाने में ही माँ अपने बच्चे को फ़ोन की आदत का शिकार बना देती है, जबकि यह आदत बदली जा सकती है क्योंकि उस अबोध शिशु ने तो कभी कहा ही नहीं कि वह बिना फ़ोन के खाना नहीं खाएगा। बच्चों द्वारा देखे जाने वाले कार्टून पर आप गौर करें तो पाएंगे कि उसकी स्क्रीन प्रत्येक 5 से 10 सेकंड में ही बदलती रहती है, जिससे बच्चे के शरीर में डोपामिन हार्मोन स्रावित होता है जो उसे तात्कालिक क्षणिक सुख प्रदान करता है। बच्चों के माता पिता को सजग रहकर इस प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। माताएं गर्भधारण के समय से ही अच्छी पुस्तकें पढ़कर अपने शिशु को उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर उसके मजबूत भविष्य
मजबूत उज्जवल भविष्य की नींव रख सकती हैं। अब समय आ गया है कि माता पिता अपने बच्चों का रोना चुप कराने के लिए उनके हाथ में फ़ोन देने के बजाय उन्हें दादी नानी की कहानियाँ सुनाएं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हों उनके साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करें। उनको फ़ोन का गुलाम बनाने के बजाय अपने आसपास मौजूद वस्तुओं, पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों के प्रति जिज्ञासु बनाएं। उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें ताकि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित हो सके।